बच्चों, स्टडी गाइडेंस में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, तो आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। 9th-10th में आप पढ़ते हो और आगे 11th-12th में भी आप ये पढ़ते हो। जैसे आपके टेन, साइन, कॉस, इनकी जो एंगल्स की वैल्यू है वो क्या होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा पढ़ते हैं तो साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री टेबल में सभी दिए हुए आप देख सकते हैं। 0 से लेके 60 तक की, 0 से लेके 90 तक के आपके जो साइन, कॉस, टेन सारे हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। तो अगर हम चाहें इसको इजी वे में कैसे बना सकते हैं वो मेथड मैं आज आपको बताऊंगी। जैसे सबसे पहले जब हम टेबल बनाएंगे तो इसमें आपकी एक रो बनाएंगे जिसमें लिखेंगे √0/4, √1/4, √2/4, √3/4 और √4/4। ये आप क्या करेंगे, सबसे पहले यही स्टेप करेंगे कि ये सारी चीजें लिख लेंगे, ये सारी वैल्यूज लिख लेंगे। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल मेंशन करेंगे 0 से लेके 90 तक। यानी यहाँ पे कितने कॉलम बनेंगे, लगभग 1 2 3 4 5। एंगल के लिए कितने कॉलम है, 5। और 6 आपकी जो रो बनेगी वो बनेगी कॉस से लेके कॉसेक तक की। तो एक साइड आपकी साइन कॉस थीटा रहेंगे और इधर की साइड आपके सारे एंगल्स रहेंगे। तो हम किस तरह से इजी वे में इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं वही आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमें साइन थीटा की पता होगी तो कॉस थीटा की हम इजीली लिख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, साइन थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है, √0/4। जब √0/4 की वैल्यू क्या होगी आपकी, √0 की वैल्यू 0 ही होती है, इसलिए जो साइन 0 की वैल्यू होगी क्या होगी आपकी 0 डिग्री, सॉरी 0। और साइन आपका √1/4 क्या होगा आपका, यहाँ से जब √1/4 आएगा यहाँ से क्या आ जाएगी 1/2, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है आपका 2 होता है, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 ऊपर है और 4 नीचे है, यानी 1/√2। और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4 का √2 होता है और 3 का √3, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको √3/2। लास्ट आपकी वैल्यू है 4/4। 4/4 क्या होता है आपका 1 आएगा और √1 की वैल्यू भी आपकी 1 होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 वैल्यू आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं साइन की वैल्यू हमने सारी निकाल ली है आपकी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। अब हमें क्या निकालना है, कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, वैल्यू जो है पलट देनी है, यानी जो आपकी लास्ट वैल्यू है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी और जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगी। यानी यहाँ क्या आ जाएगा √3/2, बीच वाली एज इट इज रहेगी 1/√2 और जो सेकंड में थी वो आपकी इधर चली जाएगी 1/2 और जो यहाँ स्टार्टिंग में थी वो आपकी लास्ट में चली जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से आपको साइन के लिए वैल्यू आपने निकाल ली थी और कॉस के लिए हमने इसको उल्टा करके निकाल लिया। तो यहाँ पे आपके पास साइन की वैल्यू भी है और कॉस की वैल्यू भी है। अब आपको क्या निकालना है, टेन की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा साइन अपॉन कॉस, कहीं से 0/1 क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। 1/2 अपॉन √3/2 क्या आ जाएगा √1/3 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से क्या आएगा आपका 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको √3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो साइन अपॉन कॉस, यानी 1/0। 1/0 क्या होता है आपका इनफाइनाइट, या दूसरी कंडीशन इसको क्या बोलते हैं ND। ND क्या है यहाँ पे नॉट डिफाइंड। तो आपकी 10 की वैल्यू होगी। अब आपको पता है कि जो कॉट होता है वो 10 का उल्टा होता है, यानी tan थीटा = 1/cos थीटा या cos थीटा = 1/tan थीटा। तो इससे पहले क्या करना है, जो 10 वाली वैल्यूज हैं उनको क्या करना है 1 करके लिखना है। तो यहाँ से 1/0 आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। यस, तो क्या बोला है मैंने, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट 1/√3 को हम उल्टा करेंगे, यानी 1 में लिखेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको √3। 1 को जब उल्टा करते हैं 1/1 भी 1 ही आता है। जब √3 को आप उल्टा करेंगे 1 में तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/√3। अब यहाँ पे क्या आपके पास इनफाइनाइट, जब आप 1/∞ लिखते हैं तो वो आता है आपका 0। तो यहाँ से कॉट के लिए वैल्यू आ गई आपकी सारी की सारी। अब आता है आपका सेक थीटा। अगर आपने साइन कॉस टेन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो कॉस थीटा है वो सेक का उल्टा होता है, या जो सेक थीटा है वो कॉस का उल्टा होता है। तो अगर यहाँ कॉस की वैल्यू 1 है तो सेक की वैल्यू क्या होगी 1/1 यानी 1।
यहाँ से √3/2 आपकी cos थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पे sec थीटा के लिए क्या आएगा 30 डिग्री पे √3/2 का उल्टा 2/√3। ऐसे ही जो cos थीटा आपका 45 पे कितना है 1/√2, तो यहाँ से जब 1/√2 को उल्टा करेंगे यानी 1 में लिखेंगे तो आ जाएगा आपका √2। यहाँ से आपका cos थीटा 60 डिग्री पे आपका 1/2 है, तो यहाँ से आ जाएगा 2। और ये आपका 90 डिग्री पे कितना है 0 है, तो 1/0 आपका हो जाएगा इनफाइनाइट यानी नॉन डिफाइंड भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास sec थीटा की वैल्यू आ गई। और यहीं से फिर जैसे हमने साइन और कॉस में हमने फॉर्मूला लगाया था कि लास्ट वाला शुरू में, सेकंड लास्ट सेकंड टाइम पे, तो यहाँ पे सेम वही काम करना है। जो लास्ट वाला था उसको लिख लेंगे हम शुरू में, सेकंड लास्ट था उसको लिख लेंगे यहाँ पे, बीच वाला एज इट इज रहेगा √2 और ये आपका इधर चला जाएगा 2/√3 और ये स्टार्टिंग वाला जाएगा आपका लास्ट में। तो देखिए कितना इजी है ये टेबल बनाना आपका। क्या करना है इसमें, सबसे पहले साइन की वैल्यू लिखो, साइन की फिर यहाँ से जो वैल्यूज है उनको पलट के लिख दो, लास्ट वाली शुरू में, शुरू वाली लास्ट में। साइन अपॉन कॉस आपका 10 होता है, तो यहाँ पे 10 की वैल्यू कैसे आ जाएगी साइन अपॉन कॉस यानी 0/1, 1/2/√3/2, 1/√2/1/√2, √3/2/1/2, 1/0। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी सारी 10 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 10 कॉट का उल्टा है तो यहाँ से 1/में वैल्यू लिख देंगे सारी की सारी, यानी उल्टी हो जाएंगी। 1/√3 का क्या हो जाएगा √3, 1 का उल्टा 1 और √3 का उल्टा 1/√3। ऐसे ही हम सेक की वैल्यू निकाल लेंगे कॉस का उल्टा करके यानी 1 करके। और कॉसेक पता ही आपको, जो शुरू में थी वो लास्ट में जाएगी, जो लास्ट में थी वो शुरू में आ जाएगी और बीच वाली आपकी वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो आई थिंक आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है आपको समझ में आ गई होगी। सभी वैल्यूज आप कोशिश करें, पहले अपने आप से टेबल बना के देखिए, तो इन सारी वैल्यूज को याद करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। मेरे चैनल को आप जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों से भी सब्सक्राइब कराइए, जितने भी आपके 6, 7, 8, 9, 11, 12 के बच्चे हैं, और ज़्यादातर हो सके तो 10th तक के बच्चे तो कम से कम सभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उनके लिए मैं अभी आगे की मैथ्स की जो भी लेक्चर्स वीडियो होगी वो लेके आऊँगी। तो और इसमें आप कोशिश करें कि कमेंट भी करें अगर आपको कुछ लगता हो इस लेक्चर में, या इससे आगे के जो भी लेक्चर्स बनाने हो, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके लिए भी मैं स्पेशल लेक्चर लेके आऊँगी। ठीक है बच्चों, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।